हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम ब्रेथ फर्स्ट सर्च करने वाले हैं बीएफएस ट्रैवर्सल को। पिछली वीडियो में हमने क्या देखा था? हमने डीएफएस ट्रैवर्सल देखा था और उसकी पिछली वीडियो में हमने टाइप्स ऑफ ग्राफ और रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ देखा था। ठीक है, तो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ बीएफएस और डीएफएस में क्या डिफरेंस है और बीएफएस का कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है। फिर हम देखेंगे ड्राई रन करके और फिर देखेंगे इसकी इम्प्लीमेंटेशन। तो देखते हैं कैसे होगा ये। सबसे पहले देखो, इस वाले एग्जाम्पल को ही लेके चलते हैं। तो देखो यहाँ पे ज़ीरो है मेरे पास, ज़ीरो से वन जा रहा है, वन से टू। तो एक बार इसका डीएफएस मैं आपको बताता हूँ। ज़ीरो से कहाँ जाएगा? ज़ीरो से वन जाएगा। डीएफएस में क्या होता है? अंदर अंदर जाते रहो। और फिर वन से किधर जाएगा? वन से जाएगा टू। और फिर टू से किधर जाएगा? टू से कहीं भी नहीं जा सकता। तो फिर वापस बैक ट्रैक हो जाएगा, वापस बैक ट्रैक हो जाएगा। फिर ज़ीरो से जाएगा फोर। ठीक है, फिर फोर पे जाने के बाद जाएगा थ्री पे। और थ्री से फिर ये कहीं नहीं जा सकता। ज़ीरो तो ऑलरेडी विजिटेड है, हमने विजिटेड एरे बना के किया हुआ है काम। तो ठीक है, ये हो गया हमारा डीएफएस। ठीक है, पर देखो बीएफएस कैसे काम करता है। बीएफएस को मैं आपको समझाता हूँ। इसमें आपके पास जीरोवेथ नोड था, ये वन से भी कनेक्टेड है ना, और फोर से भी कनेक्टेड है। ठीक है, और जो वन है वो टू से कनेक्टेड है। सेम यही ग्राफ बना रहा हूँ पर इसको थोड़ा खोल के बना रहा हूँ। फोर से जो कनेक्टेड है वो थ्री भी कनेक्टेड है। ठीक है, और थ्री किससे कनेक्टेड है? थ्री अगेन ज़ीरो से कनेक्टेड है। अब देखो यहाँ पे साइकिल कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं करता, एक बार फिर भी करके देख लेते हैं। हम डेप्थ फर्स्ट सर्च में क्या करते हैं तो आपको पता है, डेप्थ में जाते हैं फिर इसकी डेप्थ में जाते हैं। बट बीएफएस में क्या करते हैं? बीएफएस में ऐसे ऐसे ट्रेवर्सल होता है। ठीक है, मतलब लेवल वाइज ट्रेवर्सल होता है। लिख देता हूँ यहाँ पे, लेवल वाइज। पहले एक लेवल पूरा ट्रेवर्स होता है, फिर दूसरे लेवल पे आते हैं, फिर तीसरे लेवल पे आते हैं। आपको ट्री में पढ़ा होगा आपने ये सब अच्छे से, फिर भी मैं आपको यहाँ पे सही से समझा देता हूँ। तो सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले ज़ीरो आएगा, फिर क्या आएगा? फिर ज़ीरो से जुड़े हुए जितने नेबर्स हैं ना वो सब आएंगे। तो ज़ीरो से जुड़ा हुआ कौन है? वन है, तो वन आ गया। वन से जुड़ा हुआ कौन है? फोर है, तो फोर आ गया। तो इसका काम हो गया, इसका काम हो गया। अब वन से जुड़ा हुआ कौन है? वन आया था ना पहले। वन से जुड़ा हुआ है टू, तो पहले टू आ गया। फोर से, अब इसका वन का सब नेबर खत्म हो गया। अब फोर का कितना नेबर है? थ्री है। और कोई है? थ्री के आगे कोई नहीं है, तो थ्री आ गया। हो गया ख़त्म। यही आपका बीएफएस था। ठीक है, तो लेवल वाइज ट्रेवर्स करने के लिए हम ट्री में किसका यूज़ करते थे? ट्री में भी हम क्यू का यूज़ करते थे, और यहाँ भी हम क्यू का यूज़ करेंगे बीएफएस को परफॉर्म करने के लिए। तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पर बना लेता हूँ एक क्यू। ठीक है, ऐसे यहाँ पे एक क्यू बन गया। और इसमें मैं क्या करूँगा? सबसे पहले ज़ीरो को डाल दूँगा। ठीक है, और ग्राफ में क्या होता है कि जो नोड्स होते हैं वो एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा जुड़े होते हैं। मतलब इसमें तो एक ही कनेक्शन दिख रहा है आपको, ये ट्री जैसा ही दिख रहा है। पर क्या है कि थ्री के बाद ज़ीरो पे आ सकता है ना। थ्री का नेबर ज़ीरो है, तो इसको भी ऐड करवा सकते हैं क्यू के अंदर। फिर क्या होगा? फिर वही बात हो जाएगी यार। फिर आपने ज़ीरो को ऐड करवाया, फिर आप ज़ीरो के नेबर को देखोगे तो फोर मिला, फिर आप फोर के नेबर को देखोगे तो आपको थ्री मिला, है ना। तो अगेन वही वही होने लग जाएगा वापस से, जो ज़ीरो से शुरू हुआ था। ज़ीरो से फोर वन, फिर फोर से थ्री, फिर वन से टू, फिर थ्री से अगेन ज़ीरो। तो इस चीज़ को रोकने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें एक विजिटेड एरे यहाँ पे बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर एक विजिटेड एरे बना लिया है। यहाँ पे कितने वर्टेक्सेस हैं? वन टू थ्री फोर फाइव, तो मैंने फाइव साइज़ का एरे बना लिया। ठीक है, इनिशियली क्या होगा? सबका वैल्यू फॉल्स होगा। ठीक है, इनिशियली क्यू में ज़ीरो को ऐड कर दिया। क्या करूँगा? ज़ीरो तो देखो अब हो गया ट्रेवर्स, ज़ीरो ट्रेवर्स हो गया। तो ज़ीरो यहाँ से बाहर निकालूंगा और ज़ीरो के सारे नेबर्स को क्या करूँगा? क्यू में पीछे ऐड कर दूंगा। ज़ीरो का नेबर कौन कौन है? वन है और फोर है, तो वन है और फोर है। ठीक है, और यहाँ पे लिस्ट बना लेता हूँ, लिस्ट में ऐड भी करता रहूँगा। तो ज़ीरो आ गया। अब क्या करूँगा? अब यहाँ से ज़ीरो को ट्रू भी कर दूँगा। ठीक है, अब वन से वन को देखते हैं। ठीक है, वन से हम किधर जा सकते हैं? अब हम वन को निकालेंगे। वन निकला, वन इसमें आ गया। अब वन का नेबर देखेंगे, तो वन का नेबर कौन है? वन का नेबर है टू, तो टू क्या फॉल्स है? हाँ, टू जो है वो फॉल्स है। यहाँ पे वन ट्रेवर्स हो गया है, तो वन को भी यहाँ पे ट्रू बना देंगे। टू क्या है? टू है फॉल्स, तो हम टू को इसमें ऐड करवा सकते हैं। तो हमने टू को इसमें ऐड करवा दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब
4 को निकालेंगे और 1 का देखो और कोई नेबर तो है नहीं। अब 4 को निकालेंगे और 4 को क्या कर देंगे, ट्रू कर देंगे। तो 0 1 2 3 4 को कर दिया ट्रू, ठीक है। और 4 का क्या नेबर है, 4 का नेबर है 3, 4 का नेबर है 3, तो 3 यहाँ पे आ गया। 4 को निकाला तो 4 को यहाँ पे ऐड भी करवा दिया। अब किसकी बारी है, अब 2 की बारी है, तो 2 निकला, 2 यहाँ पे ट्रू हुआ, है ना। अब 2 का कोई नेबर नहीं है तो पीछे कुछ ऐड नहीं हुआ और 2 यहाँ ऐड हो गया। फिर 3 पे आए, 3 निकला, 3 का कोई नेबर है, 3 का नेबर 0 है, पर 0 क्या फॉल्स है, तो 0 फॉल्स नहीं है, 0 ट्रू है, तो उसको ऐड नहीं करवाएंगे। फॉल्स होगा तो ही ऐड करवाएंगे, ठीक है। फॉल्स होगा तो क्यों ऐड करवाएंगे, क्योंकि देखो फॉल्स होने का मतलब है कि वो पहले विजिट नहीं हुआ है, अगर ट्रू है तो वो पहले विजिट हो चुका है ना, क्लियर है। तो 2 के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 ऐड हो जाएगा। तो देखो हमारा ये पूरा का पूरा BFS ट्रैवर्सल से लिस्ट आ चुकी है। और ये क्यू क्या है, क्यू खाली हो चुका है, एम्प्टी हो चुका है। तो इस लूप को हम कब तक रन करेंगे, जब तक क्यू जो है वो खाली नहीं हो जाता, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ क्या स्टेप्स है। सबसे पहले आप स्टेप नंबर 1 क्यू बनाओगे, है ना। फिर आप विजिटेड एरे का ध्यान रखोगे। क्यू और विजिट एरे बना लिया। क्यू आपको क्या करेगा, लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल करने में हेल्प करेगा, और विजिट आपको रिडंडेंसी से बचाएगा कि आप जो नोड विजिट कर चुके हो उसको आप दोबारा से क्यू के अंदर ना ऐड करो। फिर आप क्यू में से वैल्यू को निकालो, और निकालने के बाद आपको क्या करना है, उसको लिस्ट में ऐड करवा देना है। और उसके नेबर को क्या करना है, मुझे उसके नेबर को क्यू में ऐड करवाना है। अगर वो फॉल्स है तो, अगर ट्रू है तो ऐड नहीं करवाना है, और फॉल्स है तो ऐड करवा दो और उसको ट्रू मार्क कर दो, ठीक है। ईजी है बिल्कुल। तो कैसे लिखेंगे इसका कोड, एक बार इसका छोटा सा कोड मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ, BFS का सूडो कोड। तो यहाँ पर मुझे क्या क्या चाहिए होगा, यहाँ पे मुझे चाहिए होगा एक एडजेसेंसी लिस्ट, है ना, एक विजिटेड एरे, और जो मेरा करंट नोड है वो। करंट नोड तो नहीं चाहिए क्योंकि करंट नोड तो यार हमें ऑलरेडी क्यू के अंदर ऐड होके मिलेगा, ठीक है, तो वो हमें नहीं चाहिए होगा। उसके बाद हमें क्या चाहिए होगा, लिस्ट हो गया, एडजेसेंसी लिस्ट मिल गई ट्रैवर्स करने के लिए, विजिटेड मिल गया ट्रैक रखने के लिए। और नेक्स्ट हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो है एक लिस्ट की, ठीक है। तो एक लिस्ट की हमें रिक्वायरमेंट है, तो मैं उसको L बोल देता हूँ, जो मेरा आंसर रिटर्न करेगी, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले तो एक लूप रन करेंगे वाइल, जब तक हमारा क्यू जो है वो एम्प्टी नहीं हो जाता, ठीक है। यहाँ पे हमने एक क्यू बना लिया है, आप ये समझ के चलो एक क्यू हम बना चुके हैं, डिक्लेरेशन नहीं लिख रहा हूँ, सूडो कोड है। तो जब तक क्यू जो है वो एम्प्टी नहीं हो जाता, ठीक है, तो क्यू जब तक एम्प्टी नहीं होगा तब तक चलेंगे, क्योंकि एम्प्टी होने के बाद क्या होगा, इसके अंदर कोई भी नॉन विजिटेड नोड नहीं बचा होगा। अब क्या करेंगे, करंट यहाँ से निकालेंगे, कौन सा करंट नोड है, क्यू डॉट पोल करेंगे, है ना, रिमूव करा। जैसे ही रिमूव करा उसके बाद हम क्या करेंगे, अपनी लिस्ट में ऐड कर देंगे इसको, कि भाई आपका जो BFS आपका जो ट्रैवर्सल है वो हो चुका है, आपको पकड़ लिया गया है। अब इसके बाद एक लूप रन करेंगे सारे नेबर्स को क्यू में ऐड करवाने के लिए। तो लूप कैसे रन कर रहे हैं, लूप रन कर रहे हैं लिस्ट डॉट गेट करेंट। जो करंट वाला एलिमेंट है हमारा, जो करंट वाला एलिमेंट है उसके नेबर कौन कौन है, जैसे 0 है तो 0 के नेबर कौन कौन है, सबको हम क्या कर रहे थे, सबको हम क्यू में ऐड करवा रहे थे। तो सबको क्यू में ऐड करवा देंगे, पर क्या कंडीशन ऐड करवाने की, अगर वो फॉल्स हुए तो ही उनको ऐड करवाना है, नहीं तो उनको ऐड नहीं करवाना है, ठीक है। इसके अंदर डाल देना आप जो भी है अपना नेबर वेबर, और जो नेबर है उसका विजिटेड में जाके ट्रू मार्क कर दो, क्योंकि यार अब तो विजिट हो चुका है ना, अब वो क्यू में ऐड हो चुका है। एक बार क्यू में ऐड हो गया तो उसको निकलना ही है, क्योंकि निकले बिना तो ये लूप एंड होगा नहीं। तो यहाँ से जब निकलेगा तो इसमें ऐड हो जाएगा, तो उसको विजिट मार्क कर दो, उसकी अब ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये पूरा कोड होता है आपका BFS का। और अगेन जैसा मैंने DFS में समझाया था कि क्या पता आपके पास जो ग्राफ है वो कनेक्टेड ना हो, डिसकनेक्टेड ग्राफ हो, ठीक है, तो उसके लिए आप कैसे करोगे। पर उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा ड्राई रन करके दिखा देता हूँ इस कोड का, इस एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। तो इस एग्जाम्पल के लिए करते हैं, एक क्यू बना लेते हैं सबसे पहले अपना, और बना लेते हैं एक विजिटेड एरे, ठीक है। यहाँ पर भी हमारे पास 5 नोड है, तो हमने 5 लेंथ की बूलियन एरे बना लिया है विजिटेड एरे, और इनिशियली सब फॉल्स होंगे, ठीक है, सब फॉल्स है। और क्यू में हमारे पास 0 स्टोर्ड है, क्योंकि जब BFS कॉल करेंगे तो क्यू में हम ऑलरेडी 0 को
या फिर एक काम करेंगे, यहाँ पर हम करंट एज अ पैरामीटर ले ही लेंगे, ठीक है। इससे क्या होगा कि हमारा जो आसान हो जाएगा, यहाँ से डिसकनेक्टेड कंपोनेंट के टर्म्स में भी वो आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे करंट लेंगे और यहाँ पे पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, करंट को ऐड करवा देंगे। आई होप आपको इन सब स्टेप्स में कोई कन्फ्यूज़न नहीं हो रही होगी, आपको इन सब स्टेप्स में, ठीक है। तो यहाँ पे करंट ऐड करवा देंगे, तो मैंने यहाँ पे ज़ीरो को ऐड करवा दिया, सिंपल है। ज़ीरो ऐड होने के बाद क्या करेंगे, इस लूप के अंदर जाएंगे कि क्यू जब तक एम्प्टी नहीं हो जाता, यहाँ से क्यू में से निकालेंगे, तो क्यू में से निकाल दिया और यहाँ पे लिस्ट है हमारी आंसर वाली, ज़ीरो इसमें डाल दिया। और फिर क्या किया हमने, और हमने इसको क्या कर दिया, ट्रू मार्क कर दिया, ठीक है। यहाँ जैसे ही डालेंगे तो यहाँ पे करंट को ट्रू मार्क कर देंगे, ट्रू, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, ज़ीरो के सारे नेबर्स ट्रेवर्स करके लूप में डाल देंगे। किस किस को डालेंगे, जो जो विजिटेड नहीं है। तो 3 और 1 है, 3 और 1 दोनों ही विजिटेड नहीं है, दोनों ही फॉल्स हैं, तो इनको डाल दो क्यू में। तो 1 डाल दिया, 3 डाल दिया, और इसको क्या मार्क कर दो, ट्रू मार्क कर दो। सॉरी, इसको नहीं करना, 3 वाले को करना है। ट्रू मार्क कर दिया इनको, क्यू में ऐड हो गए, ट्रू मार्क कर दिया। अब आगे चले जाओ, अब क्या होगा, अब 1 निकलेगा, तो 1 यहाँ से निकला, और 1 को मैंने क्या किया, 1 को इसमें ऐड करवा दिया। 1 का नेबर कौन कौन है, 2 और 4, तो 2 और 4 फॉल्स हैं क्या, 2 और 4 फॉल्स हैं, तो दोनों को इसमें ऐड करवा दो, 2 एंड 4। फिर 3 पे गए, 3 को निकाला, 3 को इसमें ऐड करवा दिया, और हाँ, इसको ट्रू मार्क कर दिया निकालने के बाद। 3 को इसमें ऐड करवा दिया, 3 का कोई नेबर नहीं है, ठीक है, तो 3 तो एज इट इज़ निकल जाएगा। फिर 2 का कोई नेबर नहीं है, 2 भी एज इट इज़ आ जाएगा। 4 का भी कोई नेबर नहीं है, 4 भी एज इट इज़ आ जाएगा। और क्यू हो जाएगी खाली, और यहाँ से लूप हो जाएगा ब्रेक, और मेरे पास लिस्ट में ट्रैवर्सल आ चुका है, ठीक है। अब एक बार इसकी इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं हम। यहाँ पे हमें BFS ऑफ ग्राफ का प्रॉब्लम है। यहाँ पे कनेक्टेड अनडायरेक्टेड ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, बट हम क्या करेंगे, हम कनेक्टेड के लिए भी देख लेंगे और डिसकनेक्टेड के लिए भी देख लेंगे, क्योंकि पता नहीं होता कभी कभी कनेक्टेड है या नहीं है। तो हम दोनों चीज़ों के लिए देखेंगे ग्राफ को। जैसे देखो, मैं आप पे करके आपको दिखाता हूँ। एडजेसेंसी लिस्ट दे रखी है, कैसे पता, देखो जैसे जीरो है, जीरो से कौन कौन कनेक्ट है, जीरो से जीरो के नेबर 2 3 1, तो जीरोवेथ इंडेक्स पर जो लिस्ट है वहाँ पे 2 3 1 प्रेजेंट है। फर्स्ट इंडेक्स पर जो लिस्ट है वहाँ पे देखो जीरो कनेक्ट है, जीरो प्रेजेंट है, क्यों, क्योंकि 1 से ओनली जीरो जुड़ा हुआ है, और 2 से कौन कौन जुड़ा हुआ है, 2 से 0 और 4 जुड़े हुए हैं, तो 2 से 0 टू सेकंड इंडेक्स पर 0 और 4 है लिस्ट के अंदर, ठीक है। तो हमें ये ऑलरेडी एक एडजेसेंसी लिस्ट दे रखी है, हमें अब ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, हमें ओनली BFS ट्रैवर्सल को यहाँ पे परफॉर्म कर देना है। तो कैसे करेंगे, एक बार उसको इम्प्लीमेंट करके हम देख लेते हैं। देखो, सबसे पहले तो अपनी लिस्ट बना लेंगे जो हमें रिटर्न करना है, ठीक है, एरे लिस्ट। तो एक हमें नॉर्मल सी एरे लिस्ट को रिटर्न करना है, उसके अंदर BFS ट्रैवर्स करते हुए सारे एलिमेंट्स को स्टोर करवा के, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है, एक विजिटेड एरे बनाना है, ठीक है। किस टाइप का रहेगा, बूलियन टाइप का रहेगा, और साइज क्या होगा, साइज होगा जितने नंबर ऑफ नोड्स होंगे। नंबर ऑफ नोड्स कितने हैं, एडजेसेंसी डॉट साइज, जितना एडजेसेंसी का साइज होगा। इसके बाद क्या करने वाले हैं हम, इसके बाद हमें क्यू बनाएंगे। क्यू क्यों बना रहे हैं, क्योंकि हमें क्या परफॉर्म करना है, हमें लेवल ऑर्डर परफॉर्म करना है, लेवल वाइज चीजों को निकालना है, लेवल वाइज चीजों को लेवल वाइज में ऑर्डर परफॉर्म करना है। तो क्यू हमने यहाँ पे बना लिया है, ठीक है। अब क्या करने वाले हैं, अब देखो, गोल क्या है, गोल समझो। गोल ये है कि हमें एक जीरोवेथ नोड दिया हुआ है। अच्छा, दिया हुआ है वो कैसे पता, क्योंकि मैं क्यू में ऐड करवा दूंगा पहले ही जीरो को, कि भाई जीरो तो आ गया, मैं जीरो से शुरू करना चाहता हूँ और लेवल वाइज अपने पूरे ग्राफ को ट्रेवर्स करना चाहता हूँ, ठीक है। इतनी पिक्चर क्लियर है। अब जीरो से शुरू करेंगे तो जीरो से कनेक्टेड सारे नेबर्स को मुझे पहले लेना है, देन नेबर्स को खोल खोल के मुझे देखना है। तो पहले मुझे क्या करना है, जीरो से जितने भी, जीरो के जितने भी नेबर्स हैं उनमें से जो जो विजिटेड नहीं है उन सबको मुझे अपने क्यू में ऐड करवा लेना है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई आपको। तो स्टेप बाय स्टेप समझो, इसको रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बहुत लॉजिकल है। तो जब तक क्यू मेरा खाली नहीं हो जाता तब तक ये लूप रन करेगा, और अपने करंट को मैं सबसे पहले निकाल लूंगा। कहाँ, कैसे निकालूंगा, क्यू डॉट पोल से, ठीक है। तो मैंने करंट को निकाल लिया है। और एक और बात, यहाँ पर जैसे मैंने क्यू में जीरो ऐड किया ना, चलो ठीक है वो रहने दो, उसकी जरूरत नहीं है।
यहाँ पे मैंने अपने करंट को निकाल लिया, अब करंट के सारे नेबर्स पे जाना है, ठीक है। पर उससे भी पहले क्या करूंगा, करंट को निकाला जैसे ही क्यू में से बाहर निकालेंगे अपने लिस्ट में ऐड करवा देंगे करंट वाले एलिमेंट को, ठीक है। अब करंट के सारे नेबर्स को ऐड करवाना है, जो जो नेबर विजिटेड नहीं है। तो क्या करेंगे, एक लूप रन कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। एडजेसेंसी डॉट गेट करंट, ये हमें क्या दे देगा, ये हमें वो लिस्ट ऑफ नेबर्स दे देगा जो कि करंट के नेबर्स को स्टोर कर रहे हैं। इसके बाद क्या करना है, नेबर मिल गया मुझे। अब मुझे एक एक नेबर को क्या करना है, ऐड करना है जो विजिटेड नहीं है। तो ये चेक मैंने लगा दिया यहाँ पे विजिटेड का, ठीक है। तो विजिटेड नहीं है तो क्यू में ऐड कर दो। और एक बार ये क्यू में ऐड हो गए तो यार, क्यू में ऐड हुए हैं तो निकलेंगे भी जरूर यहाँ से, और निकलेंगे तो लिस्ट में चले ही जाएंगे। तो मतलब क्या हो गया, ये विजिटेड हो चुके हैं। तो मैं इनका क्या कर दूंगा, मैं यहाँ पर विजिटेड नेबर को ट्रू मार्क करने वाला हूँ, ठीक है। और एक और बात, जैसे ही हमने यहाँ पर क्यू में डाला है जीरो को, तो यहाँ पर भी हम विजिटेड ऑफ जीरो को ट्रू मार्क कर देंगे, क्योंकि क्यू में डाल दिया मतलब मार्क ट्रू हो गया, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो इतना ही था हमारा बीएफएस का कोड, और इसके बाद हम रिटर्न कर देंगे अपनी लिस्ट को, ठीक है ना। एक बार इसको रन करके चेक करते हैं कि कोई गलती तो नहीं है। तो रन तो हो गया है, सबमिट करके देखते हैं। वैसे हमें इसमें कनेक्टेड ही की बंदा, तो ये आराम से सबमिट हो जाएगा, बट ये डिसकनेक्टेड के लिए काम नहीं करेगा। तो डिसकनेक्टेड के लिए काम करवाने के लिए हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, देखो। हमें इतने पार्ट को मैं इतने पार्ट को अभी के लिए कट कर लेता हूँ, ठीक है। अब पहले मुझे चेक करना है, मतलब मुझे हर एक उसको भेजना है i=0, जैसे मैंने आपको डीएफएस में बताया था, ठीक है। क्योंकि मैं अगर इनिशियली जीरो से स्टार्ट कर रहा हूं, तो मैं मान के चल रहा हूं यार कि जीरो से ना मैं सारे नोड्स तक पहुंच सकता हूं। पर डिसकनेक्टेड के केस में क्या होगा, मैं जीरो से कुछ भी करके सारे नोड्स तक नहीं पहुंच सकता। तो जो भी डिसकनेक्टेड है, जो भी एक अलग वाला पार्ट है, उसका मुझे कोई एक नोड तो चाहिए होगा। तो वो मुझे ये ला कर देगा, और मुझे नहीं पता वो नोड कौन सा है, तो मैं जीरो से सारे नोड को ट्रैवर्स करूंगा। पर सारे नोड को ट्रैवर्स करने में तो मेरा टाइम जाएगा। तो मैं यहाँ पर एक चेक लगा दूंगा कि यार जो विजिटेड नहीं है ना, सिर्फ उन्हीं को करना है ना। क्योंकि एक एक ग्राफ, अगर मान लो दो ग्राफ दिए हैं, है एक ही ग्राफ बट डिसकनेक्टेड है, तो अगर एक पूरा ट्रेवर्स कर लिया तो उसके सारे विजिटेड क्या होंगे, क्योंकि विजिटेड तो एक ही एरे है, दोनों पार्ट के लिए सेम है। तो पहले यहाँ पर मैं विजिटेड को क्या करूंगा, ट्रू मार्क कर दूंगा कि यार वो विजिटेड हो गया है, ठीक है। और क्यू में ऐड करवा दूंगा आई को, ठीक है। और इसके बाद मैं यहाँ से क्या करूंगा, मैं यहाँ से चाहूं तो बीएफएस को कॉल कर सकता हूँ अलग से, या फिर बीएफएस यहीं पे लिख सकता हूँ, ठीक है। अगर आप अलग से कॉल करने में ज्यादा कंफर्टेबल हो तो अलग से कॉल कर लो, यहीं पे लिखना है तो यहीं लिख लो। मैंने अभी यहाँ पे यहीं लिख लिया है, ठीक है। तो सेम ही चीज है। अब मुझे यहाँ पर ये जीरो वगैरह भी ऐड करवाने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये फॉर लूप सब कुछ हैंडल कर लेगा, ठीक है। तो अब एक बार इसको रन करके देख लेते हैं। अब करते हैं सबमिट।